लागल लागल झुलनिया में धक्का बोल कलकत्ता चल ही मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा कभी। हम सिंगापुर है बिहार में तो बोलते हैं कि लालू यादव हमको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। अगर कौन आपको बढ़ा रहा था कि हम नहीं बनने दिया। नाम है लालू प्रसाद यादव, एक ऐसा नेता जिसने भैंस की सींग से सीएम की सीट तक का सफर तय किया। भैंस के सींग से सीएम के सीट पर। एक ऐसा नेता जो जितना विवादित रहा उतना ही जनता का चहेता भी। जब जब लालू भाषण देते अपने जोकरिया अंदाज से सबको हंसा देते। यादव लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। तुम अगर मुझको नेता हो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। और जब वक्त ने करवट ली तो लालू ने सिर्फ पार्टी नहीं बनाई बल्कि राष्ट्रीय जनता दल बनाकर बिहार की सियासत की तस्वीर ही बदल दी। किडनैपिंग इकोनॉमी जो थी इस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बंदूक यहाँ बुतरू से भी क्या मजाल की जाए, निशाना चूक यहाँ ठोक देंगे कट्टा का पार में। आइए ना हमरा बिहार में, आइए ना हमरा बिहार में, हमरा बिहार में। साल था 1948। बिहार के गोपालगंज जिले के फुलरिया गांव में जन्मे लालू यादव किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे और स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बने। यहीं से शुरू हुआ लालू यादव का राजनीतिक सफर। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी। मैडम देखिए, मैडम आप आई है इसीलिए हम काफी कॉन्फिडेंस में हम हैं। काफी हमको साल था 1974। देश की राजनीति उथल पुथल में थी और इसी उथल पुथल में एक नाम उभरा, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा पूरे बिहार में गूंज रहा था और इस आंदोलन में लालू प्रसाद यादव एक सक्रिय युवा चेहरा बनकर सामने आए। गिरफ्तारी भी दी, लाठियां भी खाई, लेकिन पीछे नहीं हटे। 1977 आपातकाल के बाद देश में पहली बार चुनाव हुए और यहीं से लालू यादव ने इतिहास रच दिया। सिर्फ 29 साल की उम्र में वो लोकसभा पहुंचे। इसलिए जब आप परिवार नहीं चला सकते, देश की जिम्मेदारी आपके हाथों में हम ज्यादा दिन रहने देना नहीं चाहते हैं। इसलिए डट के हम लोग आपके सरकार को झटका नहीं, वोट में जबरदस्त 1 मिनट में पटका देके और नई सरकार हम लोग बनाएंगे और भारत की एकता खंड को एकता पर आंच नहीं आने देंगे। यही बाके हम अपना बात समाप्त करते हैं। अब लंच के लिए लोगों को छुट्टी करते हैं। बिहार की सियासत ने एक बार फिर से करवट ली। साल था 1990। देश भर में मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करने को लेकर माहौल गर्मा गया था। जहां कुछ राज्यों में इसका विरोध हुआ, वहीं लालू प्रसाद यादव ने इसे बना दिया जातीय न्याय का हथियार। मंडल कमीशन रिपोर्ट कहती थी सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए और लालू ने यह सिर्फ मुद्दा आरक्षण तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे बना दिया आत्मसम्मान की लड़ाई। कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। सत्ता के इस ढांचे में देश की चलाने और संवारने में, उसके फैसला करने में हम हिस्सेदारी देने चाहते हैं, मजबूती से देना चाहते हैं। उन्होंने कहा भसिए पर खड़े लोग हक मांगेंगे नहीं लेंगे। 1990 में जनता दल के समर्थन से लालू यादव बने बिहार के मुख्यमंत्री। एक ऐसा चेहरा जो अमीर खानदान से नहीं बल्कि गरीब की गांव से उठकर सत्ता तक पहुंचा था। ज्यादा फूटे वाला है वो, जादुए के बेवकूफ समझता है। यादव लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी
तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। लेकिन 1996 में आया एक तूफान, चारा घोटाला। घोटाले के आरोप लगे और 1997 में जब गिरफ्तारी की नौबत आई तो लालू ने कुर्सी छोड़ी, लेकिन राजनीति से हटे नहीं। उन्होंने जनता दल तोड़कर बनाई राष्ट्रीय जनता दल। जो जेल नहीं जाएगा उसका जीवन सार्थक हो ही नहीं सकता। दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए और चंदा के पैसा से जलपान करिए। लालू ने फिर से एक अनोखा कदम उठाया, अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। एक महिला जो कभी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं गई थी, अब पूरे राज्य की मुखिया थी। इससे बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया था। 1996 जब केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार बन रही थी, मुलायम सिंह यादव को पीएम बनाए जाने की चर्चा जोरों पर थी। कहा जाता है मुलायम सिंह यादव खुद पीएम बनना चाहते थे, लेकिन यही लालू यादव जी थे जिन्होंने उन्हें समर्थन नहीं दिया। कहा गया कि लालू यादव नहीं चाहते थे कि कोई और यादव राष्ट्रीय नेता बने। मुलायम सिंह यादव हैं बिहार में तो बोलते हैं कि लालू यादव हमको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। अगर कौन आपको बढ़ा रहा था कि हम नहीं बनने दिए? इसीलिए HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, मुलायम नहीं। लालू पर लगातार आरोप लगते रहे कि उन्होंने सिर्फ जाति की राजनीति की है, लेकिन उनके समर्थन कहते हैं उन्होंने गरीबों को आवास दी, सड़कें बनवाई, रेलवे में सुधार किया। तो चलिए ले चलते हैं विकास रथ यात्रा की तरफ। लालू ने मंडल कमीशन लागू करवाकर पिछड़े वर्गों को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण दिया, जिससे पहली बार गांव देहात का बच्चा अफसर बनने का सपना देखने लगा। गरीब और चरवाहा बच्चों के लिए चरवाहा विद्यालय जैसे स्कूल खुलवाएं ताकि वो मवेशी चराते हुए भी पढ़ाई में जुड़ सके। सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत दोबारा करवाई, जिससे शिक्षा में बराबरी आई। उनकी सोच थी राजनीति का मतलब है गरीब के दरवाजे तक सरकार पहुंचाना, और यही उन्होंने भी किया। राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने के बाद महिला सशक्तिकरण की योजनाएं को मजबूती मिली। कोई चाहे जो कहे, लेकिन लालू यादव ने अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के लिए जो किया है उसे इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज किया जाएगा। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि उनके लंबे मुख्यमंत्री कार्यकाल में बिहार कानून व्यवस्था के संकट में फंसता चला गया। अपहरण, फिरौती, रंगदारी और अपराधियों का राजनीतिक संरक्षण इतना बढ़ गया था कि राज्य को लोग जंगल राज कहने लगे। सड़कों की हालत बदतर हो गई और औद्योगिक निवेश लगभग ठप पड़ गया। कई स्कूलों और अस्पतालों की हालत जर्जर हो गई और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायतें आम थी। सबसे बड़ा झटका 1996 के चारा घोटाले से लगा, जिसमें करोड़ों रुपए फर्जी बिलों के जरिए निकाले गए। इसी मामले में लालू प्रसाद यादव को जेल भी जाना पड़ा। इसके अलावा परिवारवाद का आरोप भी जुड़ा। राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना, बाद में बेटों को राजनीति में लाना, इस पर भी सवाल उठे। यानी लालू यादव का राज जितना लोकप्रिय था उतना ही विवादों से घिरा भी रहा। जब लालू यादव 2004 में रेल मंत्री बने तो कई लोग उन पर हंसे, पर उन्होंने जो कर दिखाया वो आज तक मिसाल है। भारतीय रेलवे जो घाटे में चल रही थी, उन्होंने उसे बिना किराया बढ़ाए 25,000 करोड़ रुपए के मुनाफे में ला खड़ा किया। I come from the most backwards family, backbencher. So I always prepared my budget caring the common people. उन्होंने माल भाड़ा नीति बदली, जिससे बड़ी कंपनियों से ज्यादा पैसा मिल गया और आम आदमी को राहत मिली। गरीबों के लिए एसी ट्रेन, गरीब रथ चलाई गई ताकि कम पैसों में भी आरामदायक सफर हो सके। उन्होंने स्टेशन पर चाय कुल्हड़ में बिकवाना शुरू किया, जिससे प्लास्टिक घटा और कुम्हारों को रोजगार मिला। नए रूट्स, नई ट्रेनें और बेहतर डिब्बों से सफर का अनुभव सुधरा। इतना ही नहीं, IIM, हार्वर्ड जैसी संस्थानों में लालू का रेलवे मॉडल पढ़ाया जाने लगा। उन्होंने साबित किया कि देसी अंदाज और जमीनी से जुड़कर भी देश की सबसे बड़ी व्यवस्था चलाई जा सकती है। तब रेलवे के कायाकल्प को लेकर लालू यादव का मैनेजमेंट भारत समेत दुनिया भर के बिजनेस स्कूलों के लिए एक रिसर्च का विषय बन गया था। आज RJD की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में है। 2022 में नीतीश कुमार के साथ मिलकर फिर सरकार बनी। तेजस्वी डिप्टी CM बने, लेकिन 2004 के बाद JDU और BJP फिर साथ आ गए। अब तेजस्वी विपक्ष में हैं और लालू राजनीति से दूर, लेकिन सक्रिय दिमाग से आज भी पार्टी चला रहे हैं।
लालू सिर्फ एक नेता नहीं, एक दौर है जिसने सत्ता की कुर्सी को भी ठेठ देहाती हंसी में लपेट दिया, जिसकी आवाज आज भी गांव की मिट्टी से निकलकर कहती है, जब तक समोसे में आलू है तब तक बिहार में लालू है, जब तक जंगल में भालू है तब तक बिहार में लालू है। तुम्हारा टीवी का काम चालू है। लागल झुलनिया में धक्का बोल कलकत्ता नहीं मांगा गया था, और नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा कभी। लालू सरकार